संसद में मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा चल रहा है और इसी बीच विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया है। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार पर कोई भी आंच आने वाली नहीं है। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे 50 सांसदों के समर्थन के बाद लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को देने के बाद गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। नंबर जब नहीं है तो क्या सिर्फ एक कस्टमरी चीज तो नहीं बन के रह जाए। देखिए, इंडिया अलायंस को पता है कि लोकसभा के अंदर हमारी क्या संख्या है, लेकिन ये बात सिर्फ संख्या की नहीं है। बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई और मणिपुर के भाइयों और बहनों को आज एक संदेश जाए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और उनके हक की लड़ाई आज हम सदन के अंदर लड़ रहे हैं। और हम बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहते हैं कि सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर आकर देश को संबोधित करें, क्योंकि ये बात सिर्फ अब मणिपुर की नहीं रह गई है, ये बात दूसरे प्रदेशों में फैल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी को सदन के अंदर आकर अब देश को संबोधित करना चाहिए। सर, वैसे तो आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस तो इंडिया पार्टियां हैं, लगभग नंबर कितना आप लोगों का रहेगा जो हो, क्योंकि आपने ही इसको प्रपोज किया है, सिर्फ एक ही सिग्नेटरी हैं, तो और पार्टियां कितनी हैं जो इंडिया अलायंस के अलावा भी आपके साथ हैं? आज ये जो सिद्धांत है, ये इंडिया अलायंस का सिद्धांत है। ये अविश्वास प्रस्ताव देना है, ये इंडिया अलायंस का एक सिद्धांत है। और हमने सभी अपने अपने सदस्यों को कहा है कि हमें ये संदेश देना चाहिए कि सारे इंडिया अलायंस में जितने भी दल हैं, हम सब इस मुश्किल के घड़ी में मणिपुर के साथ खड़े हैं और मणिपुर के लोगों पर जो घाव लगा हुआ है उस पर मरहम लगाने का काम हम करेंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव का कोई फायदा नहीं है। सुनिए बीजेपी नेता सुशील मोदी इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। लिया है और कहा है कि दिन और समय तय। नहीं, देखिए, विपक्ष को ये अधिकार है, लेकिन इस समूह को मालूम है कि प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। इसके पहले 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, बुरी तरह से गिरा और बीजेपी 288 से 303 पर पहुंच गई। तो लाएं तो अच्छा, इस पर बहस होगी, जवाब दिया जाएगा। और अच्छा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा में केवल मणिपुर नहीं है, बिहार की भी चर्चा होगी, बंगाल की भी चर्चा होगी, राजस्थान की भी चर्चा होगी, क्योंकि वो किसी एक विषय पर तो होगी नहीं चर्चा, सारे विषयों पर होगी और हर विषय का हम जवाब देने के लिए तैयार है। अब तो स्पीकर का काम है कि कब तिथि निर्धारित करते हैं और सबों को मालूम है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कहना है कि सरकार लगातार चाहती है कि मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष सदन का वक्त बर्बाद कर रहा है। ये विपक्ष जिस हताशा में, निराशा में जी रहा है, उसका लगातार प्रदर्शन कर रहा है सदन में। वो तख्ती लेके आते हैं कि हम मणिपुर पे चर्चा चाहते हैं, गृह मंत्री खड़े होते हैं, हम मणिपुर पे चर्चा करना चाहते हैं, बैठो चर्चा हो, वो चर्चा ही करने से भाग जाते हैं। अभी वो नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। वैसे भी विपक्ष को तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको 2014 से ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 2018 में भी लाए थे। ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं। भाई, नो कॉन्फिडेंस उस पे लाते हैं जहां आपको उनकी बहुमत की संख्या पे कोई शंका हो। आपको यहाँ तो कोई शंका नहीं है, सदन का भी बहुमत है मोदी जी के पास और देश का भी बहुमत है मोदी जी के पास। तो ऐसे में अब ये अपनी फ्रस्ट्रेशन में सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं, उसका भी लोकसभा अध्यक्ष जी ने समय दे दिया, आओ। लेकिन जब ये प्रस्ताव आएगा तो फिर एक बार इतनी बुरी तरह ये लोग लज्जित होंगे जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जब विपक्ष के पास बहुमत है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में इस अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। सुनिए आप सांसद राघव चड्ढा क्या बता रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिए। 4 बड़े उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि सरकार बहस चाहती है, सदन चलाओ, सरकार बहस चाहती है, सदन चलाओ।
और विपक्ष हम शोर मचा रहा है, इसलिए सदन नहीं चल पा रहा। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद सरकार मजबूर हो जाएगी सदन चलाने पर, और इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप हम पर नहीं लगेंगे। वास्तव में सदन चलेगा। 4 दिन बर्बाद हो गए मॉनसून सत्र के। विपक्ष कहता रहा बहस कराओ बहस कराओ बहस कराओ, सत्ता पक्ष ने बहस नहीं कराई। तो पहली चीज इस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की पहला औचित्य ये है, पहला उद्देश्य ये है कि सबसे पहले सदन चलेगा, बहस होगी, जो हम चाहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए भी लाया जा रहा है कि एक विस्तार से एक लंबी चर्चा हो, एक लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन हो, 5-7 मिनट की खाना पूर्ति वाली चर्चा ना हो। तीसरा बड़ा उद्देश्य इस बहस का कि सरकार को आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के जवाब में। और चौथा और बड़ा उद्देश्य, ट्रेडिशनली और कन्वेंशनली ये देखा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की समाप्ति के पहले प्रधानमंत्री जी खुद सदन के भीतर आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अपने विचार रखते हैं, देश को संबोधित, सदन को संबोधित करते हुए देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपना वक्तव्य देते हैं। तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी सदन के भीतर आकर जवाब देने पे मजबूर होना पड़ेगा। ये 4 बड़े उद्देश्य हैं। नतीजा क्या होगा, किसके पास संख्या बल है, किसके पास संख्या बल नहीं है, किसके पास आंकड़े हैं, किसके पास आंकड़े नहीं है, तो बात की बात है। 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य सबसे पहले पूरे हों। और बहुत बार इस प्रकार के लोकतांत्रिक हथियार, ये पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, कमजोर नहीं करते। इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, वास्तव में बहस होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में देश के गहन मुद्दों पर, खास तौर पे मणिपुर पर चर्चा कर पाए। अब आपको एक बार बता देते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। अगर विपक्ष किसी खास मुद्दे पर केंद्र सरकार से नाराज होता है, जैसे इस बार का जो मुद्दा है वो मणिपुर में हिंसा और महिला सुरक्षा को लेकर है, तो उस मुद्दे पर लोकसभा का कोई भी सांसद एक नोटिस देता है, जैसे इस बार गौरव गोगोई ने दिया। नोटिस मिलने के बाद लोकसभा स्पीकर उसे सदन में पढ़ते हैं, फिर उसे 50 सांसदों का समर्थन मिलता है तो बहस होती है। इसके बाद उस पर जब बहस हो जाती है तो वोटिंग कराई जाती है, और अभी वोटिंग की जो तारीख है इस मामले में तय नहीं है, ये भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार के पास 329 सांसद हैं, तो विपक्ष के पास 142 सांसद हैं। माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष का मकसद सिर्फ पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर सदन में घेरना है।